सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, आत्मिक खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, और सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर कर पिता परमेश्वर जी, जो भी हमने जाने अनजाने में किए हैं पिता परमेश्वर जी, अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। अब समय आपके वचन, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी, और नया बल, नई बुद्ध, नए जीवन को पाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की खुराक पिता परमेश्वर जी जब हमें मिलती है पिता परमेश्वर जी, तो हमारी आत्मा तृप्त होती है पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, और हम और ज़्यादा अधिक बल पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। और हमारे जो कष्ट भरे रास्ते हैं वो आसान हो जाते हैं, जिन पर चलकर अपने संसारिक जीवन को हम बिताते हैं पिता परमेश्वर जी। हम संसारिक जीवन में जीते हैं पिता परमेश्वर जी, संसार में रहते हैं, पर हमारी आत्मा मेरे यहोवा पिता आपकी ओर लगी है पिता परमेश्वर जी। इस आत्मा को आपके वचन तृप्त करते रहें पिता परमेश्वर जी, ताकि हम स्वर्ग राज के अधिकारी हों पिता परमेश्वर, और सीखने वाले और सिखाने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 26 की 1 से 5 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। अब आप सभी जानते हैं इसका क्या टॉपिक है, कि प्रभु जो यीशु मसीह थे, उनके विरुद्ध, उनके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। और वो कौन थे, मैं आपको बीते समय में कितनी बार बता चुकी हूँ कि कुछ शास्त्री, कुछ फरीसी, कुछ उस समय के महायाजक, जो नहीं चाहते थे कि यीशु के ऊपर सब लोग विश्वास करें, और उनकी जो परियोजना थी, उनका जो अपनी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने अपनी परियोजनाएं बनाई हुई थी, और इस पर कभी वो रह ना जाएं, उनकी हार ना हो जाए यीशु मसीह के रहते, तो वो क्या करते रहते थे प्रभु के अगेंस्ट। पहले भी मैंने दृष्टांतों में प्रभु जैसे बताया है, तो कितने ही फरीसी, महायाजक, और वो थे ऐसे लोग जो यीशु मसीह के प्रति षड्यंत्र रचते रहते थे, उनकी उल्लाहना करते थे, उनको गलत बोलते थे, उन पर गलत झूठे इल्ज़ाम लगाते थे। तो वही लोग अब क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह को कष्ट देने की, और उन्हें दुख देने की, और उन्हें पकड़वाए जाने की और मारने की क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। जैसे कि आज भी लोग कई करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग करते हैं। कुछ दुष्ट आत्माओं के तरीके किया कराना जिसको बोलते हैं, वो भी कर देती है दुनिया आजकल। इसी तरह से वो शास्त्री और फरीसी क्या कर रहे थे, षड्यंत्र बना रहे थे। पढ़ते हैं, लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहना लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। अब प्रभु ने अपने चेलों से, जब वो सारे दृष्टांतों में बातें कर चुके, और प्रभु ने फिर अपने चेलों से कहा कि कुछ दिन के बाद क्या है, फसह का पर्व, और मनुष्य का पुत्र क्या होगा, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। अब पहले ही भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेंगे। तो परमेश्वर अपने बारे में यहाँ पर बता रहे थे कि फसह के पर्व के दिन के लिए योजनाएं बन रही हैं, कि जो मनुष्य का पुत्र है वो क्या होगा, पकड़वाए जाने के लिए तैयार है, और क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए योजनाएं बन रही हैं।
हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर को पकड़वाया गया था, उसके अपने ही चेलों में से एक चेलों ने उन्हें पकड़वाया था और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया भी गया था। वो मारे भी गए थे, उन पर कोड़े भी बरसे थे और वो तीसरे दिन जी भी उठे थे। लिखा है, तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वा कर मार डालें। अब उस समय पे एक महायाजक हुआ करते थे। जैसे याजक तो थे, पर जिसकी चलती थी, जो एक महायाजक होते थे, उनका क्या नाम था? काइफा। क्या बोलते हैं उसको? उनका नाम था। जो महायाजक थे, जिनकी ज़्यादा सुनवाई होती थी, जैसे कहते हैं ना, जो जो सब पर याजकों पर महायाजक होता है, काइफा नामक, उनका काइफा नाम था। और काइफा नामक जो थे, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आंगन में उनके, मतलब जहाँ पर उनका राज्य था, जहाँ पर उनका घर होगा या आंगन होगा, वहाँ पर क्या होंगे? इकट्ठा हुए वो लोग और आपस में विचार करने लगे। जैसे एक सभा बनाई, कम छोटे याजकों की, बड़े याजकों की, महायाजक के आंगन में एक सभा बुलाई, वहाँ पर सभी प्रकार के याजक थे और यीशु को छल से पकड़वा कर मार डालने की वहाँ पर क्या हो रहा था? आपस में आचार विचार हो जा रहा था। विचार किया जा रहा था कि ऐसे कौन से दिन को हम नियुक्त करें, ऐसा कौन सा दिन सही है कि यीशु को यहाँ पर उस दिन पकड़वाया जाए। जैसे कि हम प्लानिंग करते हैं, हम अपनी बारे में मैं बात करूँ, चलो मैं ही मान लो कि मैं ही किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हूँ या किसी को नुकसान पहुँचाने की योजना बना रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अकेली तो नहीं बना पाऊंगी, मेरे साथ और भी 2-3 साथी होंगे। तो हम उस विचार विमर्श करेंगे, किसी के घर पर जाकर करेंगे, किसी को अपने घर पर बुलाकर करेंगे, या जिनके साथ मैं कर रही होंगी उनके घर पर जाकर करेंगे। तो 3-4 लोग हम इकट्ठे होंगे, तभी तो किसी को नुकसान पहुंचाने का हम षड्यंत्र बना रहे होंगे। ऐसे ही वो भी क्या कर रहे थे? आपस में विचार कर रहे थे कि किस घड़ी, कौन सी घड़ी यीशु मसीह को पकड़वा कर हम लोग क्या करें? मार डालें। हालेलुया। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। अब क्या कहते हैं, अगर मान लो जिसको भी मैं पकड़वाने की साजिश में हूँ, अगर मुझे उससे नुकसान है तो कईयों को उससे फ़ायदा भी होगा। अगर मुझे उससे घृणा है तो कईयों की उससे प्रेम भी होगा। अगर मुझे उससे नफ़रत है तो कई लोग उसको प्यार भी करते होंगे। अगर मैं उसे गलत समझती हूँ तो कई लोग उसको सही भी समझते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक अगर इंसान है जिससे हम नफ़रत करते हैं तो उससे पूरी दुनिया या आधी दुनिया या 10-15 लोग भी नफ़रत ही करते हों। हम किसी का नुकसान अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, किसी का नुकसान जानबूझकर नहीं कराते। हमें अपना कितना फ़ायदा होता है, हम उसके लिए किसी का नुकसान करते हैं। और छल कपट और ये तेज़ी वाली चीज़ें भी यहीं से आती हैं, जब फ़ायदा और नुकसान मन में घर कर लेता है। ऐसे ही वो जो याजक थे कि उनकी जो योजनाएं हैं वो ठप ना हो जाएं, या उनका जो बला बोल है वो कहीं ठप ना हो जाए, कहीं यीशु मसीह को ही सब प्रभु ना मानने लगे, तो हमारा जो धर्म का काम है, जो झूठा है, न्याय है, वो कहीं जाता ना रहे। तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वाने का फैसला कर लिया, और पकड़वाने का नहीं बल्कि उन्हें मारने की भी तक की भी योजना बना ली। क्योंकि जो यीशु मसीह थे वो बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे, और यीशु मसीह तो प्रेम करते थे सबसे, पर वो लोग ये बात को नहीं समझते थे। वो तो गरीबों की भी मदद करते थे, गरीबों के दुखों को भी दूर करते थे, अच्छा करते थे, चंगा करते थे, किसी का नुकसान भी अपने ऊपर ले लेते थे। तो उनको डर था, उनको ये डर था कि जो ये मनुष्य है वो बहुत से चिन्ह दिखाता है, वो बहुत से अच्छे काम करता है, अगर हम उसे यूं ही छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? सब लोग उस पर क्या करेंगे? विश्वास कर लेंगे, सब लोग उसके अधीन हो जाएंगे। शायद पूरी जनता, पूरी जाति, पूरे धर्म के लोग सब यीशु यीशु ही करते। और जो उनको डर था कि जो रोमी सरकार थी वो आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेगी, क्योंकि उन्हें अपना डर था।
उन्हें अपनी चीज़ों का डर था कि हमारे साथ गलत ना हो जाए, हमारे किसी काम का नुकसान ना हो जाए, लोग हम पर विश्वास करना ना छोड़ दें, यीशु मसीह पर विश्वास ना कर ले, सारी पृथ्वी जगत पर कहीं यीशु का अधिकारी ना हो जाए, सब यीशु यीशु ही ना करने लगे। इसलिए वो ये षड्यंत्र रचने की तैयारी में थे। ऐसी थी उस समय, इसलिए प्रभु को पकड़वाया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करते थे। और सब प्रभु के जैसे ही ना हो जाएं, सब प्रभु प्रभु ही ना करते रहें, तो कुछ जो जलन करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, ऐसे पकड़वाने के षड्यंत्र की योजनाएं बनाई। क्योंकि एक ही पिता है यीशु मसीह, एक ही भाई है यीशु मसीह, एक ही खुदा है यीशु मसीह, जिसने सिर्फ प्रेम, नम्रता, दीनता, भलाई, विश्वास, करुणा, संयम रखने के लिए कहा है, प्यार करने के लिए कहा है, दुश्मनों को माफ करने के लिए कहा है, पापों गुनाहों से क्षमा के लिए कहा है। सिर्फ एक ही ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। एक ही प्रभु है जो कहता है कि अपने भाई को 7,000 बार तक माफ करो। एक ही प्रभु है जो कहता है जो व्यभिचार कर कर आई है उसे माफ तो करो, वो बदल जाएगी और तुम भी बदलो। परमेश्वर क्या करने आए हैं, पापियों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर पापियों को छुड़ाते हैं, बचाते हैं। और जबकि पापियों से लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, बंदी गृहों में डाल देते हैं, जेल पहुंचा देते हैं, वो कहते हैं प्रेम करो, माफ करो, ताकि वो भी क्या हो जाए, सुधर जाएं। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर था। और उसके प्रति लोग क्या बना रहे थे, षड्यंत्र। तो वो क्या कह रहे थे कि यीशु को छल से पकड़वाकर हम क्या करें, मार डालें। अब परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कई लोगों में बलवा मच जाए। और उन्हें एक डर भी था, क्योंकि यीशु मसीह से प्रेम करने वाले भी बहुत लोग थे, यीशु मसीह को प्यार करने वाले भी बहुत लोग थे, मानने वाले भी बहुत लोग थे। अगर उनके खिलाफ कुछ लोग थे तो उनसे उनके साथ भी बहुत से लोग थे। तो उनको एक डर भी था कि पर्व वाले दिन, जब त्योहार वाला दिन होता है, त्योहार वाले जो समय है उस समय पर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। और अगर तब हमने ऐसा किया तो प्रभु के जो चाहने वाले थे वो क्या हो जाएंगे, गुस्सा जाएंगे, या बलवा करने लगेंगे, या शोर मच जाएगा। या वो डर गए थे कि ऐसा उस त्योहार वाले दिन नहीं बल्कि उस समय करेंगे जब शांति होगी। आपको सभी पता है जब त्योहार आता है प्रभु यीशु मसीह का, तो बहुत से लोग जुड़ जाते हैं त्योहारों वाले दिन पर, एक दूसरे से प्रेम की, सच्चाई के गुणगान कर रहे होते हैं, कलीसियाओं में प्रेम बन रहा होता है, प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। पर्व का दिन था, त्योहार का दिन था, तो वो उस दिन से डर गए कि हम इस दिन नहीं, फिर कभी और वो दिन काम करेंगे, ताकि बलवा ना मचे, लोहट में लोगों में घबराहट ना हो, लोग इधर उधर ना भागे, और उस समय ये गलत ना हो जाए कि हम करने तो चलें कुछ काम और वो गलत हो जाए, कि लोगों में भगदौड़ ना मच जाए। प्रभु यीशु मसीह के जो चाहने वाले हैं वो भगदौड़ ना मचा दें, या फिर उस समय हम जब ये काम करने लगे तो वो काम हमारा पूरा ही ना हो। तो ऐसी वो योजनाएं उस समय पर बना रहे थे। पर वो कह रहे थे कि जो ये दिन है, शायद वो ये दिन सही नहीं है, कि यीशु को वो पकड़वा कर मरवाए जाने वाला दिन नहीं है, ये समय ठीक नहीं है। इसलिए वो डर रहे थे और विचार कर रहे थे कि ये दिन सही नहीं है, किसी और दिन शायद वो ये काम करना चाहते होंगे। हालेलुया। तो ऐसे थे हमारे प्रभु, और ऐसे थे षड्यंत्र रचने वाले लोग। प्रभु हमारे क्या करते थे, चिन्ह दिखाते थे, चमत्कार दिखाते थे, प्रेम करते थे। और ये लोग ऐसे ही प्रेम करने वाले के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। सिर्फ किस लिए, अपनी जायदाद कराने के लिए, अपने घोड़े बढ़वाने के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा, आप इस वचनों के आधार पर परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा जी, आप जलाली, आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप प्रेम करने वाले, बड़ा दिल रखने वाले पिता परमेश्वर जी, और बड़ी बड़ी पिता, बड़ा प्रेम करने वाला आपका हृदय, विशाल हृदय रखने वाले आप परमेश्वर हैं। खुदावंद, हम आपके बच्चे हैं, हमें गर्व है पिता परमेश्वर जी कि हम यीशु मसीह की संतान हैं पिता परमेश्वर। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे पापों गुनाहों से आपने बचाकर हमें अपना शिष्य बनाया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा पिता। वंदन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी,
जितने भी जन पिता परमेश्वर जी अपनी आँखों से परेशान है पिता परमेश्वर जी, छोटे से लेकर बड़े तक मेरे यहोवा पिता, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो टीनेजर है पिता परमेश्वर जी, चाहे वो अधेड़ उम्र का है मेरे खुदा, आज इन सब की आँखों को पिता परमेश्वर जी आपके पाक पवित्र लहू में कवर करते हैं खुदावन। और जिनकी आँखों की रोशनी कम हो गई है पिता परमेश्वर जी, किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आज आप इनकी आँखों को छुए, इनका आपका पाक पवित्र लहू पिता परमेश्वर जिनकी आँखों पर उतरे पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि जन को छुए पिता परमेश्वर जी, और इनकी आँखों को आज ब्लेस कर जाए पिता परमेश्वर जी, और आपके नाम में ये आशीषित हो जाए और बड़ी बरकत को पालें पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी आप आज संभालें, प्रेम करें, दया आपकी हम पर बरसे पिता परमेश्वर, आपकी करुणा के नीचे रहें, आपके पंखों के नीचे में हम शरण पाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।